चतुर्वेदी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं पंडित राकेश जी से करना चाहूंगा। पंडित राकेश जी, अगर बात कल्कि अवतार को लेकर करें, ये लगातार कहा जा रहा है कि कल्कि का अवतार होगा और अब शांति आएगी। मैं आपसे यहां समझना चाहूंगा, ये कहा गया है धार्मिक ग्रंथों में कि जब कलयुग का अंत होगा, उस अंत के दौरान कल्कि का अवतार होगा और वो जो है शांति स्थापित करेंगे, सर्वनाश करेंगे वो पापों का। लेकिन राकेश जी, अगर मैं ठीक हूं तो करीब करीब 4.5 लाख साल कलयुग के अभी भी बचे हुए हैं, और इस 4.5 लाख साल पहले ही कल्कि अवतार का जिक्र आखिर क्यों हो रहा है? सर्वप्रथम अभिषेक जी आपको वंदन और इस मंच को प्रणाम और आदरणीय जे.एस. सोढी जी को भी मेरा वंदन है, प्रणाम है। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर युग का जो है 4 चरण होते हैं। अभी हम जी कलयुग के प्रथम चरण में हैं और जी शुरुआती दौर में जी हैं। लेकिन आप देखिए कलयुग के प्रथम चरण में ही कुछ हिस्सों में विश्व के इतना अत्याचार बढ़ चुका है, इतना ज्यादा कत्लेआम बढ़ चुका है। तो आप बार बार आपको आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से मैंने ये कहा है कि राम आने से पहले परशुराम आए हैं। कल्कि, भगवान कल्कि के आने से पहले उसका अंश रूप जरूर अनेकों नेक स्थानों पर आएगा। वह जो है विद्रोह के रूप में अत्याचार के जो है उनसे बगावत करेगा, उनसे जो है विद्रोह करेगा और अपनी स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए जरूर इसका प्रभाव दिखाई देगा। और यह जो है सबसे पहले ज्योतिष गणना के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इसी वर्ष जो है, इसी महीने 23 फरवरी के बाद से जब मंगल राहु का प्रभाव आएगा और उसके बाद जो है शनि मंगल के प्रभाव में, शनि मंगल की युति के प्रभाव में आप देखिएगा कि बलूचिस्तान का जो विद्रोह है वह जो है और व्यापक रूप लेगा और जो है विशाल रूप लेगा। और यहां पर वह अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है आसपास के देशों और साथ ही साथ शक्तियों से भी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में ही दिखाया, क्योंकि राहु जो है शनि प्रधान है और यहां पर अनेकों नेक राष्ट्र जो हैं शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस हिस्से पर उसका साथ देंगे और कहीं ना कहीं उसको बल मिलता हुआ आने वाले समय में 23 फरवरी के बाद पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। और कल्कि कह लीजिए या कलयुग के प्रभाव को कह लीजिए, यहां पर जो है पाकिस्तान में विशेष विशेष रूप से विद्रोह और विघटन और साथ ही साथ विनाश, यह तीनों जो है एक साथ आते हुए आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं अभिषेक जी। बिल्कुल, बड़ी बात कही है राकेश जी आपने। अब इस बीच मैं रुक करूंगा जे.एस. सोढी जी का। जे.एस. सोढी जी, जिस तरीके से ये स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, ख्वाजा आसिफ का जो बयान, जो कबूलनामा निकलकर सामने आया है, क्या ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी अब घुटनों पर आ चुकी है? क्योंकि एक तरफ बीएलए और टीटीपी ने भी हाथ मिला लिया है और हमले तेज कर दिए हैं। जय हिंद अभिषेक जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1947 में जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब से जी लेके आज तक आज ये सबसे कमजोर कड़ी पे खड़ा है। जी क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबों में से 2 सूबों में तो पूरा आतंक है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे कहर मचा के रखा है। भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर हम एक ओवरऑल सिचुएशन देखें, पाकिस्तान बहुत बुरी सिचुएशन में है और इसका पूरा नाजायज फायदा टीटीपी भी उठा रहा है, बीएलए भी उठा रहा है, अफगानिस्तान भी उठा रहा है। ये भारत का बहुत बड़प्पन है कि हम पाकिस्तान के इस नाजुक कड़ी में हम पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं करें। ये दिखाता कि भारत की 5000 पुरानी साल पुरानी सभ्यता में कितना तवज्जो है, कितनी गहराई है कि हम एक कमजोर देश पे हम कोई आक्रमण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका इस समय बहुत बुरा समय चल रहा है। लेकिन ये बुरा समय पाकिस्तान के लिए आने वाले कुछ समय में और घातक होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है एक देश के तौर पे, वो 2 ही चीजों पे रही है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और आज पाकिस्तान जो अपने इस सिचुएशन में है, उसके लिए सिर्फ वो और वो ही जिम्मेवार है। मैं दर्शकों को एक आंकड़ा बताना चाहूंगा। 1950 में जब 3 साल हुए थे पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में उभरे और भारत को आजाद हुए, 1950 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन 1950 से 2026 आ गया, आप देखिए
जहां पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ चुका है, जहां उसके 4 में से 2 सूबों में तो आतंक है, वहीं भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चला है। कारण क्या है? भारत की सही नीयत और सही नीतियां। और पाकिस्तान क्यों दुर्दशा में है? उसकी गलत नीयत और गलत नीतियां। और मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, जैसे भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में बताया जाता है कि कभी किसी के लिए बुरा ना सोचो, अपने कर्म करो, भगवान तुम्हें उसका फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी नीयत और नीतियां पाली। आज उसी की बदौलत वो इस बुरी सिचुएशन में है। जी बिल्कुल सोढ़ी साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। पंडित राकेश जी, दूसरी ओर मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगा उन हालातों को लेकर, उन संयोगों को लेकर, उन योगों को लेकर और ग्रहों की चाल को लेकर जो वर्णित है शास्त्रों में कल की अवतार को लेकर। देखिए अभिषेक जी, कल की अवतार के लिए जो वर्णित है वह विशेष रूप से जो है किसी भी अवतार के लिए, आदरणीय जी कल्कि जी, भगवान कल्कि जी के लिए ही नहीं, जब भी हम अवतार की बात करते हैं, पूर्ण अवतार की बात करते हैं, तो उस युग के अंतिम चरण में अवतार होता है, यानी कलयुग के अंतिम चरण में होता जी है। लेकिन कई बार परिस्थितियों के अनुसार, चाहे वह जो है श्री रामचंद्र के कालीन की घटनाएं देख लें, चाहे भगवान कृष्ण के काल की घटनाएं देख लें, समय समय पर अनेकों नेक रूप में प्रभु धरा पर आए हैं। यादें कि मैंने पहले भी कहा आपको कि भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने से पहले जब पाप ज्यादा बढ़ गया, जैसे ही आज कलयुग में बढ़ा हुआ है, आप देखिए कत्लेआम खुलेआम हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में परशुराम जी को जो है अवतरित होना पड़ा। तो कल की भगवान भले विलंब से आए, लेकिन उनका अंश, उनका जो है अंशात्मक अवतार जो है धरा पर कहीं ना कहीं जरूर पहले होगा और उसका प्रभाव देखा जाएगा। और जो 2026 में कालखंड में जो विशेष रूप से ग्रहीय संयोजन बन रहा है, चाहे विशेष रूप से मंगल राहु की अंगारक युति हो और उसके बाद जो है शनि मंगल की द्वंद्व युति, दोनों ही फरवरी लास्ट से लेकर के जून लास्ट तक की जो स्थितियां हैं वह भयावह स्थिति पैदा करती हैं। और ऐसे में जो है सत्ता से विद्रोह, आतंक से विद्रोह, अत्याचार से विद्रोह, इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व में देखी जाएंगी। और सबसे ज्यादा जो है वह आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर दिखाई देगा। और एक चीज अभिषेक जी और मैं आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय सोनी जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमारी संस्कृति जो है वह हमें विकास की ओर अग्रसर करती है। इस परिस्थिति में भी हम पाकिस्तान के ऊपर इसलिए आक्रमण नहीं करें या किसी तरीके से उनको परेशान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा संस्कार कहता है, भगवान श्री रामचंद्र जी की नीति कहती है कि हम किसी को विजय करके भी उसको हम स्वतंत्र छोड़ देते। लंका विजय के बाद भी हमने स्वतंत्र छोड़ दिया और भारत आज भी जो है सुदृढ़ है, मजबूत है। हमारे संस्कार, हमारी जो है धर्म संगत नीति हमें बल देती है। बिल्कुल 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 ठीक कहा राकेश जी आपने। सोढ़ी साहब, दूसरी ओर अगर जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच एक थ्योरी और निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि चीन जो है वो बलूचिस्तान से डायरेक्टली डील कर लेगा, क्योंकि जो इसका सीपीसी कॉरिडोर है उस पर लाखों करोड़ों रुपए जो है वो दांव पर लगे हुए हैं। ऐसे में सोढ़ी साहब ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका और चीन बलूचिस्तान को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, तो उसके आजाद होने के चांसेस जो हैं वो और भी ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। अभिषेक जी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 3 सैनिक लक्ष्य हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में करने हैं। पहला है ताइवान पे हमला, जो अगले साल के अंत में होगा। फिर है साउथ चाइना सी के स्पार्टले आइलैंड्स के लिए हमला। और तीसरा है पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर। जी जब तक ये 3 लड़ाइयां चीन नहीं छेड़ता है, चीन पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में नहीं टूटने देगा, क्योंकि एक एकत्रित पाकिस्तान चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद है बजाय 4 छोटे छोटे देशों के साथ डील करना। बलूचिस्तान को हो या खैबर पख्तूनख्वा, किसी को चीन आजादी नहीं देगा जब तक ये 3 जंग नहीं करता है। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत पे 2 फ्रंट वॉर पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। और पिछले ही साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। तो ये 2 सीनियर
आर्मी ऑफिसर्स के बयान से क्लियर हो जाता है कि चीन और पाकिस्तान के सैनिक लक्ष्य हैं भारत के ऊपर। अब बात दोबारा आती है, क्या चीन पाकिस्तान को टूटने देगा छोटे हिस्सों में? जब तक ये तीन जंग नहीं करता है, चीन नहीं टूटने देगा। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका को बलूचिस्तान एक आजाद देश के तौर से कोई लेना देना नहीं, उसको पैसे चाहिए, उसको मिनरल चाहिए, वो उसको सब कुछ मिल रहा है। और जहां तक चीन की बात है, चीन के सैनिक लक्ष्य हैं, अमेरिका के इस वक्त नहीं है, लेकिन चीन के हैं। तो ये दोनों महाशक्तियां पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगी। बिल्कुल सोडी साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं कि कमेंट है पाकिस्तान को लेकर, लेकिन दूसरी ओर पंडित राकेश जी, जिस तरीके से सोडी जी ने भी जिक्र किया, पाकिस्तान को लेकर लगातार ये थ्योरी चलती नजर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो 4 टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बलूचिस्तान जो है वो अलग होगा। सिंध को लेकर बात करें तो वहां पर भी जो अलगाववादी नेता हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और हिंदुस्तान बनाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहां पर भी अलगाववादी नेता जो है वो अलग प्रांत, अलग देश बनाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच पंडित राकेश जी, जो पाकिस्तान की कुंडली है, वो कुंडली क्या कुछ कहती है, वो किस ओर इशारा करती है? देखिए अभिषेक जी, जो प्रभाव पाकिस्तान की कुंडली में है, वृषभ लग्न की कुंडली हमारी है, मिथुन लग्न की कुंडली उनकी है, और अगर ऐसे में गणना किया जाए तो विशेष रूप से जैसा कि आदरणीय सोढी जी ने कहा कि बिल्कुल 4 टुकड़े अभी इस वर्ष तुरंत त्वरित नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो मेरी गणना है, जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, वह अगर गणना के अनुसार, वहां के भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वहां की स्थितियों के अनुसार देखा जाए तो वह स्थान पूर्ण रूप से राहु प्रधान है और शनि की प्रधानता है। मिनरल्स इत्यादि जहां अधिकता होती है वहां शनि राहु का प्रभाव होता है, और सबसे ज्यादा जो खनिजों का भंडार है वह उसी हिस्से में है। और वह अगर भौगोलिक स्थिति से, ग्रहों के संयोजन से अगर उसका अध्ययन किया जाए तो सबसे पहला विद्रोह जो है 2026 में पाकिस्तान के साथ उसके बलूचिस्तान जैसे अंग से ही होने वाला है। यानी एक अंग उसका, भगवती ने अगर संकेत जो दे रही हैं वह इसी वर्ष शायद उससे कट करके अलग हो जाए, और जब परिस्थितियां ग्रह बनाते हैं तो अपने आप राष्ट्र जो है उसके साथ आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा कई बार हम लोगों ने विश्व में देखा है कि कोई नहीं तैयार था, लेकिन अंततः जो है राष्ट्र मिलकर के उसको स्वतंत्र मान्यता दे देते हैं। और जब ग्रह बल दे देंगे तो देखिएगा कि यहीं पर जो है परिस्थितियां बिगड़ती हुई भी नजर आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।